Hi guys, a nice morning to all of you. I am Sanjay Patel from Useful Classes. Today I shall discuss about verbs. Today हम लोग वर्ब के बारे में चर्चा करेंगे. वर्ब क्या है और इंग्लिश में वर्ब का क्या योगदान है. वर्ब पढ़ने के लिए हमको किन किन बातों को पढ़ना चाहिए. वर्ब पढ़कर हम क्या कर सकते. ठीक है, ऐसे बहुत सारे चैप्टर इंग्लिश का जिसको पढ़कर हम लोग कुछ स्पीकिंग यूज करते हैं, जिसका यूटिलाइज करते हैं, हम लोग उपयोग करते हैं, दैनिक जीवन में यूज करते हैं, स्पीकिंग इंग्लिश बोलते हैं और कुछ एग्जाम पास करने के लिए हम लोग ऐसे कुछ पढ़ते हैं चैप्टर. तो ऐसे सबका कहीं ना कहीं यूज होता है. या तो हम एग्जाम के पर्पज से पढ़ते हैं, इंग्लिश सीखने के लिए बोलते हैं, इंग्लिश किसी के साथ डील करने के लिए, अच्छा से बोलने के लिए सीखते हैं. सबका अलग अलग उद्देश्य होता है. तो आज हम आपको वर्ब के बारे में एक ऐसा बात बताऊंगा जिसको जानकर आप भी चौंक जाएंगे कि एक सेंटेंस के बारे में इतना ज्ञान कैसे. क्या एक सेंटेंस में इतना पॉइंट हम जान सकते हैं या नहीं जान सकते हैं, या कैसे पॉसिबल हो सकता है. एक सेंटेंस से आपको 20 पॉइंट बताएंगे. एक ही सेंटेंस के बारे में 20 जानकारी आपको देंगे कि एक सेंटेंस में देखिए क्या क्या हाइड है, क्या क्या छुपा हुआ है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं, कितना हद तक आप जानते थे, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कितना समझ में आया, कितना एक्स्ट्रा समझ में आया, कौन कौन सी बातें वैसे थी जिसकी जानकारी आपको पहले से नहीं थी. तो चलिए हम देखते हैं इस वीडियो में. हम आपके सामने 2 एग्जाम्पल लेंगे, मात्र 2 एग्जाम्पल. पहला एग्जाम्पल होगा I was going, और दूसरा एग्जाम्पल होगा he was going. चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं. they were going. यहां पर हम 3 एग्जाम्पल लेंगे. पहला एग्जाम्पल I was going, दूसरा एग्जाम्पल he was going, और तीसरा एग्जाम्पल है आपके सामने they were going. इस सेंटेंस को ध्यान से आप देखिए और सेंटेंस को देखने के बाद इसमें आप कल्पना कीजिए, सोचिए थोड़ा कि एक ही सेंटेंस में क्या है. तो आपको 3 वर्ड ऐसा होगा, मतलब एक वर्ड ऐसा होगा जो तीनों सेंटेंस में कॉमन होगा. वह क्या है? वो जो आपके सामने वर्ड गोइंग दिखाई दिया, वह तीनों सेंटेंस में क्या आपका कॉमन है, तीनों सेंटेंस में कॉमन हुआ. अब हम आपसे पूछे कि बताइए I was going, he was going, they were going, तीनों सेंटेंस में कॉमन क्या है. तो बोलेंगे सर गोइंग कॉमन है. सिंपल सा बात है, गोइंग क्या आपका कॉमन है. अब आपसे पूछे कि बताइए I was going में I क्या है. एक हम लोग स्टार्ट करते हैं, आप पॉइंट नोट करते चलिए. कितना पॉइंट हमारे एक सेंटेंस से बताएंगे. I was going, इसमें I क्या है. क्वेश्चन हुआ जब आप देख सकते हैं सर I सब्जेक्ट है. I क्या है? I आपका सब्जेक्ट है. चले भाई हम मान लिया I सब्जेक्ट है. अब I के बारे में और बातें हमको समझना है कि I क्या क्या है, पूरा डीपली समझना है. पहला पॉइंट समझे कि I सब्जेक्ट है. दूसरा I को हम कह सकते हैं सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट बोले, सब्जेक्टिव केस बोले, या फिर I को हम कह सकते हैं सर I तो नॉमिनेटिव केस है, तो I को हम नॉमिनेटिव केस भी बोल सकते हैं. अब क्या बोल सकते हैं? नॉमिनेटिव केस. काउंट करते रहे कितने बात आप समझेंगे. तीसरा, अगर आपसे कोई पूछे कि I के बारे में और आप क्या जानते हैं, बोले सर I तो एक प्रोनाउन है. I क्या है? I एक प्रोनाउन है. हाँ जी, I प्रोनाउन है. I क्या है? I आपका प्रोनाउन है. I प्रोनाउन होगा तो प्रोनाउन का काइंड्स होता है. पर्सनल प्रोनाउन होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, अफर्मेटिव प्रोनाउन. बोले कौन सा प्रोनाउन होगा? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. तो I आपका पर्सनल प्रोनाउन. चलिए मान लिया I आपका पर्सनल प्रोनाउन. और I के बारे में बताइए. तो सर I जो है पर्सनल प्रोनाउन के साथ साथ ये आपका फर्स्ट पर्सन है. हाँ जी, फर्स्ट पर्सन है. और बात I फर्स्ट पर्सन के साथ साथ यह सिंगुलर नंबर है. I क्या है आपका? सिंगुलर नंबर है. और I के बारे में बताइए.
कह सकते सर आई एक ऐसा सिंगुलर नंबर है जिसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है वह सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। आई ऐसे है सिंगुलर, बट इसके बाद जो वर्ब आता है वह सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। तो आई के बारे में लगभग आपको हमको लगता है लगभग 7 या 8 पॉइंट आपको बताए। आई सब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्टिव केस बोलिए, इसी को नॉमिनेटिव केस बोलिए। आई आपका प्रोनाउन है या पर्सनल प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है या सिंगुलर नंबर है, ये बता सकते हैं आई के। अब आते हैं हम वाज के बारे में। वाज के बारे में, वाज को समझने से पहले हम पूरा सेंटेंस पर एक बार केयर करते हैं। सेंटेंस लिखा गया है आई वाज गोइंग, मतलब बताइए पूरा सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है? पूरा सेंटेंस कौन सा है? जो पूरा सेंटेंस है इस सेंटेंस को बोलेंगे सर पूरा सेंटेंस किस में? ऑफर्मेटिव है। पूरा सेंटेंस ऑफर्मेटिव है, इसी को हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। ऑफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, ये ऑफर्मेटिव सेंटेंस दिया गया। अभी हम बात करते हैं वाज पर। वाज क्या है? देखिए वाज के बारे में चर्चा करें। वाज क्या है? तो सर वाज एक वर्ब है। वाज क्या है? वाज एक वर्ब है। चलिए अगर वर्ब के बारे में बोले तो वर्ब एक ऐसा चैप्टर है जिसको अच्छा से डील करने के लिए ऐसे वीडियो में अच्छा से अगर समझाया आपको तो एटलीस्ट 2 से 3 घंटा लगेगा। अगर आपको ऑफलाइन क्लास दिया जाए वर्ब का एटलीस्ट 2 मंथ तो लग जाना चाहिए, क्योंकि जो वर्ब का क्लासिफिकेशन होता है उसका वर्गीकरण जो होता है बहुत बड़ा है। जैसे 1 सेकंड के लिए आपको बताएं, जो वर्ब होता है 2 प्रकार का होता है। फिनाइट वर्ब होता है, फिर नॉन फिनाइट वर्ब होता है। अगर हम नॉन फिनाइट को छोड़ दें और फिनाइट की चर्चा करें तो फिनाइट वर्ब 2 प्रकार का हो जाता है, प्रिंसिपल हो जाता है और एक्सुअली वर्ब होता है। और इसी प्रिंसिपल वर्ब का दूसरा नाम मेन वर्ब होता है, जिसको हम लैक्सिकल वर्ब भी कह सकते हैं। तो अगर एक्सुअली वर्ब को छोड़कर केवल प्रिंसिपल वर्ब की चर्चा करें तो प्रिंसिपल वर्ब 2 प्रकार का होता है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव वर्ब 2 प्रकार का होता है, मोनोट्रांजिटिव और डाइट्रांजिटिव। और उधर जो आपका एक्सुअली वर्ब हुआ उसी को हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, वह 3 प्रकार का होता है। हेल्पिंग वर्ब कितना प्रकार? एक्सुअली जो वर्ब होता है जिसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं वो सब 3 प्रकार का होता है, जिसको हम लोग प्राइमरी एक्सुअली वर्ब बोलते हैं, मॉडल एक्सुअली वर्ब बोलते हैं और मार्जिनल मॉडल एक्सुअली वर्ब। जो प्राइमरी एक्सुअली वर्ब है, प्राइमरी एक्सुअली वर्ब को 3 भागों में बांटा गया है। प्राइमरी एक्सुअली वर्ब 3 भागों में, कौन कौन सा? ये होता है वर्ब टू बी, वर्ब टू डू और वर्ब टू हैव। वर्ब टू बी के अंतर्गत 5 वर्ब आता है, एम, इज, आर, वाज, वर। वर्ब टू हैव के अंतर्गत 3 वर्ब आता है, हैव, हैज और हैड। और वर्ब टू डू के अंतर्गत 3 वर्ब आते हैं, डू, डज और डिड। और जो मॉडल एक्सुअली वर्ब होता है उसकी टोटल संख्या 10 होता है, जैसे आपका शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और टू, डेयर एंड यूज्ड टू। और मार्जिनल मॉडल आपका 3 होता है, जो कि हम इसी में मॉडल में आपको बता दें। और उधर नॉन फिनाइट जो होता है आपका, नॉन फिनाइट वर्ब वह 3 प्रकार का होता है। इन्फिनिटिव होता है, जिरंड होता है और पार्टिसिपल होता है। अगर हम इन्फिनिटिव का बात करें तो इन्फिनिटिव 2 प्रकार का हो जाता है, फुल इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव। इस प्रकार में फुल इन्फिनिटिव की चर्चा करें तो फुल इन्फिनिटिव 2 प्रकार का होता है, सिंपल इन्फिनिटिव और जीएनडीएल इन्फिनिटिव। और जीएनड का कोई प्रकार नहीं होता है, बट पार्टिसिपल 3 प्रकार का होता है। पार्टिसिपल आपका 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। यह वर्ब का क्लासिफिकेशन आपको बताया। लेकिन जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं 1 by 1 एक पॉइंट के बारे में समझना स्टार्ट करते हैं तो बहुत लंबा समय लगता है। तो चलिए हम देखते हैं आई वाज गोइंग, यहाँ वाज क्या है? तो हम कह सकते हैं कि सर वाज तो एक वर्ब है। वाज क्या है? वर्ब है। मान लिया वाज एक वर्ब है, यह वर्ब में कौन सा वर्ब है? सर वाज, या इसको हम देखे हैं कहीं क्या? सर यह फिनाइट वर्ब है। क्या है? इसको बोले फिनाइट वर्ब है। सर फिनाइट वर्ब कैसे हुआ? फिनाइट वर्ब इसको कैसे हम लोग बोलेंगे? फिनाइट वर्ब का जो डिफिनीशन होता है वह होता है द वर्ब विच इज लिमिटेड बाय द नंबर ऑफ पर्सन ऑफ ए सब्जेक्ट
दैट इज कॉल्ड फिनाइट वर्ब। देखिए यहाँ पर ध्यान से, आई के अनुसार वाज लगा, ही के अनुसार ही वाज लगा, और दे के अनुसार वर लगा। गोइंग में परिवर्तन नहीं हुआ है। तो हम देखिए कि जो सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, इस पर सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है, उसको हम फिनाइट वर्ब बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? फिनाइट वर्ब। क्या हो गया आपका फिनाइट वर्ब। चलिए फिनाइट वर्ब है तो या तो यह मेन वर्ब होगा या प्रिंसिपल वर्ब होगा, या सॉरी एक्जुअली वर्ब होगा। जब फिनाइट वर्ब है तो या तो यह मेन वर्ब होगा या फिर एक्जुअली वर्ब। तो यह आपका फिनाइट वर्ब के साथ साथ एक्जुअली वर्ब भी है। एक्जुअली वर्ब, तो एक्जुअली वर्ब होगा तो तीन जो काइंड्स होता है एक्जुअली वर्ब का, एक्जुअली वर्ब का देखिए जो तीन काइंड्स होता है कौन कौन सा? प्राइमरी एक्जुअली वर्ब, मॉडल एक्जुअली वर्ब, मार्जिनल मॉडल एक्जुअली वर्ब। अब इस तीन काइंड में से कोई एक होगा, तो यह है प्राइमरी एक्जुअली वर्ब। क्या आपका प्राइमरी एक्जुअली वर्ब? अच्छा भैया प्राइमरी एक्जुअली वर्ब होगा तो इसका तीन भाग होता है। प्राइमरी एक्जुअली वर्ब को क्लासिफिकेशन तीन वर्गों में होता है, एक वर्ब टू बी, वर्ब टू डू और वर्ब टू हैव। यह जो है वाज या वर्ब टू बी के अंतर्गत रखा गया है। वाज क्या जी? प्राइमरी एक्जुअली वर्ब है, इसको वर्ब टू बी के अंतर्गत रखा है। तो वाज के बारे में हम बोल सकते हैं क्या जी? वाज एक फिनाइट वर्ब है, एक्जुअली वर्ब है, प्राइमरी एक्जुअली वर्ब है या वर्ब टू बी है। इसके बारे में ऐसे बोल सकते हैं। आते हम लोग गोइंग के बारे में समझते हैं। गोइंग क्या है? ये जो गोइंग आपको दिखाई दिया, यह भी क्या है? एक प्रकार का वर्ब है। यह कौन सा वर्ब है? यह नॉन फिनाइट वर्ब है। कैसे? तो बोले कि वैसा वर्ब जिस पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आई के साथ क्या लिखे यहाँ पर? वाज, और वहां गोइंग लिख दिए। ही वाज गोइंग, दे वर गोइंग। देखिए गोइंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बट जो सब्जेक्ट कंसर्न लगा, वाज लगा, वेयर लगा, इसमें परिवर्तन हुआ। तो जो सब्जेक्ट पर प्रभाव जिसका नहीं पड़ता है, जो सब्जेक्ट कंसर्न नहीं चलता है, उसको बोलते हैं नॉन फिनाइट वर्ब। तो हम कह सकते हैं गोइंग एक प्रकार का नॉन फिनाइट वर्ब है। और जब यह नॉन फिनाइट वर्ब है तो इसका तीन काइंड्स होगा, और तीन काइंड में से कोई एक होगा, या तो इन्फिनिटिव होगा, जिरंड होगा, या पार्टिसिपल होगा। तो इसको हम बोलेंगे जिरंड है। जिरंड है क्या है आपका? जिरंड है। अगर दूसरे तरीका से बोले तो सर आई वाज गोइंग, तो गोइंग को हम कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं। गोइंग को हम कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं। गोइंग एक कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन कैसे? अगर हम गोइंग को हटा दे, आई वाज लिखे, तो बताइए सेंटेंस का कोई अस्तित्व है? अस्तित्व नहीं है, उसका कुछ अर्थ नहीं निकलेगा। अर्थ को पूरा करने के लिए क्या लगा दिया? गोइंग लगा दिए। तो गोइंग यहाँ पर क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो गोइंग को हम कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं, वाक्य को पूरा करने वाला, पूरा। तो इस प्रकार हम देखें क्या कि एक सेंटेंस के बारे में आप 20-25 पॉइंट बता दिए। हम आपको एक सेंटेंस के बारे में 20-25 पॉइंटेड बता दिया। अगर आप नोट किए होंगे तब पूरा आपको इतिहास बता दिए, एक सेंटेंस में क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कैसे होता है, किस प्रकार होता है। तो वैसे ही अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप पूरे सेंटेंस एक वर्ड के बारे में जानना चाहते हैं, एक वर्ड है क्या, कैसे है, इसके यूज कहाँ करेंगे, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जल्द ही आपके सामने हम वर्ब का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और जैसे आप लोग का डिमांड होगा, क्योंकि वर्ब एक ऐसा चैप्टर है जो पूरे वर्ड के बारे में बताता है, पूरे शब्द के बारे में बताएगा, पूरा सेंटेंस के बारे में बताएगा, उसका अर्थ कैसे निकलता है, हम कैसे निकालते हैं, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखते हैं। एक वर्ब एक ऐसा चैप्टर है जो आपको बताएगा कि वर्ब अगर कहीं लिख दिए, जैसे हम कहीं लिखते गो, तो एक सेंटेंस बन जाता है अगर उसके बाद फुल स्टॉप का प्रयोग कर देते हैं। तो वर्ब से ही हम क्या जी कुछ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंग्लिश आप सीखते हैं तो वर्ब अगर याद नहीं रखेंगे तब तक आपसे कुछ होगा नहीं। वर्ब याद करना पड़ेगा। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज के लिए थैंक्स, धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल।